खबर सिर्फ एक डिफेंस अपडेट नहीं है, बल्कि आसमान में शुरू होने जा रहे उस नए खेल की कहानी है जहां टेक्नोलॉजी, रणनीति और ताकत तीनों मिलकर युद्ध का भविष्य तय करने वाले हैं। क्योंकि एक बार फिर अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है और पाकिस्तान की ताकत को नई उड़ान दे दी है। खबर ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान समेत कई देशों के F-16 फाइटिंग फैल्कन फाइटर जेट्स के लिए $488 मिलियन का बड़ा रडार अपग्रेड और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मंजूर कर दिया है। और ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है दुनिया की दिग्गज डिफेंस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रमेन को। अब पहली नज़र में ये एक सामान्य तकनीकी अपग्रेड लग सकता है, लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज़्यादा गहरी और खतरनाक है। क्योंकि ये सिर्फ रडार की मरम्मत नहीं है, ये पाकिस्तान की एयरफोर्स को एक फोर्स मल्टीप्लायर देने की तैयारी है। यानी एक ऐसा अपग्रेड जो उसके पुराने जेट्स को भी नए ज़माने के युद्ध के लिए फिर से तैयार कर देगा। और यही वजह है कि भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे हल्के में लेने को तैयार नहीं है। अब ज़रा समझिए ये रडार इतना महत्वपूर्ण क्यों है। किसी भी फाइटर जेट के लिए उसकी आँख और कान होता है उसका रडार। जितना ताकतवर रडार, उतनी दूर तक दुश्मन की पहचान, उतनी जल्दी हमला और उतनी ज़्यादा बचने की संभावना। अब अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 में जो अपग्रेडेशन मंजूर किया है उसमें पुराने रडार सिस्टम AN/APG-66 और AN/APG-68 को नया सॉफ्टवेयर और बेहतर प्रोसेसिंग दी जाएगी। यानी ये पुरानी तकनीक अब नए दिमाग के साथ काम करेगी। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। 2025 में हुए $686 मिलियन के एक और सौदे के तहत पाकिस्तान के इन F-16 जेट्स को लिंक 16 नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। यानी अब ये जेट अकेले नहीं लड़ेंगे, अब ये एक टीम की तरह काम करेंगे। एक ऐसा नेटवर्क जहां हवा में उड़ रहे दूसरे विमान, ज़मीन पर मौजूद रडार और कंट्रोल सेंटर सब एक दूसरे से रियल टाइम डेटा शेयर करेंगे। इसे कहते हैं नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और आधुनिक युद्ध में यही गेम चेंजर है। कल्पना कीजिए अगर एक F-16 ने दुश्मन के विमान को देखा तो उसी पल पूरी एयरफोर्स को उसकी लोकेशन मिल जाएगी। यानी दुश्मन छिप नहीं सकता, भाग नहीं सकता और बचना उसके लिए पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे भारत की वायुसेना को खतरा है? सीधा जवाब खतरा है, लेकिन उतना नहीं जितना दिखाया जा रहा है और उतना कम भी नहीं जितना नज़रअंदाज किया जा सके। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि ये अपग्रेडेशन F-16 को ज़्यादा टिकाऊ और ज़्यादा स्मार्ट बना देगा। यानी अब इन्हें जाम करना, इनके रडार को ब्लाइंड करना या इन्हें चमका देना पहले से ज़्यादा मुश्किल होगा। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने एडवांस्ड जैमर्स का इस्तेमाल किया था, जिससे दुश्मन के रडार को अंधा किया जा सकता है। लेकिन अब इस नए अपग्रेड के बाद पाकिस्तान के F-16 इन जैमर्स के खिलाफ ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। और यही वो बिंदु है जहां ये खबर खतरनाक बन जाती है। हालांकि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना सबसे आधुनिक AESA रडार APG-83 SABR नहीं दिया है, और ये एक बड़ा संकेत है कि वॉशिंगटन भारत को पूरी तरह नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन साथ ही ये भी साफ है कि वो पाकिस्तान को इतना कमज़ोर भी नहीं रहने देना चाहता कि वो क्षेत्रीय संतुलन से बाहर हो जाए। यानी एक तरह से अमेरिका बैलेंस ऑफ पावर का खेल खेल रहा है। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि पाकिस्तान पहले भी अपने F-16 का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर चुका है, और ऐसे में ये कहना कि ये अपग्रेड सिर्फ डिफेंस के लिए है, ये बात पूरी तरह से हजम नहीं होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास करीब 85 F-16 जेट्स हैं, जिनमें से 66 पुराने ब्लॉक 15 हैं और 19 नए ब्लॉक 52। और इस अपग्रेड के बाद ये जेट्स 2040 तक ऑपरेशनल रह सकते हैं। यानी आने वाले 10 से 15 सालों तक ये जेट्स पाकिस्तान की एयर पावर की रीढ़ बने रहेंगे। अब जरा सोचिए, एक तरफ नेटवर्क से जुड़े स्मार्ट जेट्स, दूसरी तरफ अपग्रेडेड रडार और ऊपर से बेहतर सर्वाइवल क्षमता। ये कॉम्बिनेशन किसी भी हवाई जंग से समीकरण बदल सकता है। और यही वजह है कि भारत के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान कितना मजबूत हो रहा है, सवाल ये है कि क्या भारत अपनी बढ़त को बनाए रख पाएगा? क्या हमारी रणनीति इस तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिला पा रही है? क्योंकि आज की जंग सिर्फ मिसाइल और बम की नहीं है, आज की जंग डेटा की है, नेटवर्क की है और स्पीड की है। जो पहले देखेगा वही पहले मारेगा, और जो पहले मारेगा वही जीतेगा। तो क्या ये F-16 अपग्रेड भारत के लिए खतरे की घंटी है या सिर्फ एक और डिफेंस अपडेट
ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन एक बात तय है, आसमान में अब खेल और भी खतरनाक हो गया है और इस खेल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। फिलहाल के लिए तो चीन भले ही मुनीर और शहबाज से नाराज है, लेकिन ट्रंप की चापलूसी करके जो मुनीर और शहबाज ने चाहा वो दोनों को मिल गया। सऊदी ने पाकिस्तान के कटोरे में डॉलर डाले तो अमेरिका ने F-16 अपग्रेडेशन का इनाम दिया। मुनीर और शहबाज से उनके बॉस ट्रंप इतने खुश हुए कि पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के रडार सिस्टम के लिए तकनीकी और इंजीनियरिंग सपोर्ट देने का फैसला ले लिया है। हालांकि ये भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ये रिपोर्ट भी आप देखिए। अमेरिका ने अपने दोनों पिट्ठू मुनीर और शहबाज शरीफ को इनाम दिया। भले ये दोनों कुरियर बॉय अपने बॉस के काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए, ईरान को झुकाने के लिए ट्रंप के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन अव्वल दर्जे की चापलूसी और जी हुजूरी इनके काम आ गई। इन दोनों ने शांति वार्ता के नाम पर जो दलाली की है उसका अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इन्हें इनाम दिया है। भारत का दोस्त होने का दावा करने वाले अमेरिका ने दिया धोखा। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े को अपग्रेड